एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का रूल बुक होती है, वो बुक जो एक सेट ऑफ रूल्स ले डाउन करती है कंट्री की, जिससे कि वो कंट्री गवर्न होती है, जिससे कि वो स्टेट रन होता है। दो तरीके की कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यूके, मोनाको, न्यूजीलैंड। मोनाको की ओल्डेस्ट अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यूएसए, इंडिया। इनफैक्ट द ओल्डेस्ट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू यूएसए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाई जाती है, इट्स अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और टू प्रपोज अमेंडमेंट टू एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सर आइवरी जेनिंग्स का कहना यह है कि एक नेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 सिचुएशंस में बनाई जाती है। एक, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन हुआ हो जैसे कि फ्रांस में, या वहाँ की जनता ने, उस देश ने फॉरेन रूल को उखाड़ फेंका हो जैसे कि इंडिया में, या छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स मर्ज करके फ्यूज़ करके एक नेशन बने हों जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें इंडियंस हो, जो कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें इंडियन इंटरेस्ट हार्ट पे हो, जिसके हार्ट में इंडियन इंटरेस्ट हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं था कि हमारे कम्युनल रूलर्स के ने यहाँ पे कोई अधिनियम नहीं बनाए थे, कोई एक्ट नहीं बनाए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन इन एक्ट्स को बनाने में न तो कोई इंडियन इन्वॉल्व था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन एक्ट्स को बनाते वक्त इंडियंस के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज किया गया। These acts were made solely for the purpose of a colonial rulers. 8 फरवरी 1924 को पहली बार मोतीलाल नेहरू ने ये बोला कि जल्द से जल्द एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए, जो कि एक ऐसी राउंड टेबल बुलाई जानी चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो। 19 मई 1928 को एक कमिटी संगठित की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जिस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जानते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय, एक कम्युनिस्ट लीडर, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए गठित की जानी चाहिए। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा के सेशन में नेहरू जी ने बोला, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ड्रॉन अप बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स थे, ऑफ कोर्स दिस प्रपोजल वाज मेट विद रेजिस्टेंस। ये प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जैसे कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगस्त 1940 में एक ऑफ़र दिया गया जिसको अगस्त ऑफ़र कहते हैं, जिसमें कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के लिए प्रपोजल्स लाई जाएंगे। इसी के फॉलोअप में क्रिप्स प्रपोजल 1942 लेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स लाया गया। हालांकि स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा हेडेड ये क्रिप्स प्रपोजल प्रूव टू बी ए फेलियर, बिकॉज ना तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मंजूर था, ना ही मुस्लिम लीग को मंजूर था। आईएनसी को डोमिनेंट स्टेटस मंजूर नहीं था। मुस्लिम लीग को 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थे और 2 ऑटोनॉमस स्टेट चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें कि 3 मेंबर्स थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स,
A.V. Alexander एंड लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसी मिशन के तहत एक बेसिक फ्रेमवर्क रखा गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड ये डिसाइड किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित होगी। हर प्रोविंस को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट दी जाएगी। द सीट विल बी इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन। हर 10 लाख पे एक सीट आवंटित होगी। टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 398 सीट्स होंगी, जिसमें कि 296 सीट्स होंगी ब्रिटिश इंडिया की एंड 93 सीट्स होंगी प्रिंसली स्टेट्स की। जुलाई अगस्त महीने में 1946 में इलेक्शंस हुए, जिसमें कि कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली और 15 सीट मिली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, लेकिन मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस सेशन को बायकॉट किया, जिसकी वजह से 296 मेंबर्स में से सिर्फ 211 अटेंडी थे। 1947 में 20 फरवरी 1947 क्लेमेंट एटली ने एग्री किया कि वो पावर ट्रांसफ़र कर देंगे इंडियंस को और भारत छोड़ के चले जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान पारित किया, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, जिसमें भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। जुलाई 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट रूल पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन गई और विभाजन की वजह से 389 सीट्स घट के 299 सीट्स ही रह गईं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे हमारी फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली भी माना जाता है। इसने जब तक फ्रेश इलेक्शंस 1951 में नहीं हुए तब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेटिव असेंबली भी फंक्शन करती रही। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बना रही होती थी, इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर का काम कर रही होती थी, इसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। इसलिए अगर कंगना रनौत अगली बार बोले कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जीवी मावलंकर थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 8 प्रमुख कमेटियां थीं: रूल्स, स्टीयरिंग, एडवाइजरी, ड्राफ्टिंग, यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स। एंड इसमें जो टोटल मेंबरशिप थी वो 3 से लेके 12 में वैरी करती थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य मेंबर्स थे सर कृष्णस्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पेश किया गया। 8 महीने दिए गए देश की जनता को ये अपने सुझाव देने के लिए, एंड फाइनल ड्राफ्ट पेश हुआ अक्टूबर 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशन में 7,635 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पेश किए गए, उसमें से 2,443 डिस्कस किए गए, डिबेट किए गए और पारित भी किए गए। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा और ये फाइनली बन के तैयार हुई 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं आज भी। एनफोर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये डेट चुनी गई थी उस डेट के सम्मान में जो कि कांग्रेस ने 1929 के लाहौर डिक्लेरेशन में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। लाहौर डिक्लेरेशन के हिसाब से 26 जनवरी 1930 वाज सपोज टू बी ऑब्जर्व्ड एज पूर्ण स्वराज डे, इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज दिवस। उसी डेट के सम्मान में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया 26 जनवरी को, एंड नाउ वी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुई उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे।
आज की तारीख में उसमें 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं एंड टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंट नहीं हुई है, हाथ से लिखी गई है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसे हाथ से लिखा है। ऐसा करने में उनको 6 महीने लिखे गए थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को चित्रों से सजाया है आचार्य नंदलाल बोस ने और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने इंट्रोडक्शन पेज को सजाया है। नेहरू जी ने जो पहले दिन नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोलमन रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू ड्रॉ अप हर फॉर फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल बना फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आगे जाके इसी को आधार बना के हमारा प्रियम्बल भी बना। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सोर्सेज हैं, बहुत ही मेजरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस सोर्सेज हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फ्रेमर्स ने 60 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ी थी और बहुत सारे जो उसके प्रोविजंस हैं वो हमने अपने संविधान में अपनाए भी हैं। बहुत सारा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। अन्य कॉन्स्टिट्यूशंस जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस लिए हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आयरलैंड से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सोवियत यूनियन से लिया है जो फॉर्मर यूएसएसआर आज की तारीख में रशिया, उससे लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। यूनाइटेड किंगडम से लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। यूएस से लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जर्मनी से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका से लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से लिया है रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। क्योंकि इमरजेंसी जर्मनी की उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो उस समय वेमर रिपब्लिक कहा जाता, क्योंकि इमरजेंसी के प्रोविजंस को वेमर जर्मनी के उस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो उस समय वेमर रिपब्लिक थी नाजी रूल के अंदर, इसलिए उसे क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो यही करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्कि है और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने उन्हें सिंपली कॉपी कर लिया है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसमें से वो प्रोविजंस उठाए जो हमारे लिए बेस्ट थे। उस समय इंडिया की सिचुएशन देखते हुए जो बेस्ट थे वो लिए। सो इवन इफ इट इज़ अ कॉपी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शब्दों में इट्स एन ओरिजिनल कॉपी। जो सारे प्रोविजंस इंडिया के लिए बेस्ट थे वो लिए गए और अमेंडमेंट 3 तरीके का रखा गया, वेरी सिंपल, टफ एंड एक्सट्रीमली टफ, ताकि बदलते समय के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है वो भी बदल पाए। इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैचवर्क, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पैचवर्क।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।